नमस्कार। आइए एक कहानी सुनाते हैं आपको। ये कहानी है धर्म के लिए बलिदान हुए 745 नागा साधुओं की। अंग्रेजों के खिलाफ उनके संघर्ष की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई और संत गंगादास की कहानी है ये। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा अंदाजा लगाइए वो मंजर क्या होगा जब ग्वालियर के नागा साधुओं के एक आश्रम में महारानी लक्ष्मीबाई के अंतिम संस्कार के लिए चिता सजाई जा रही थी। तभी आश्रम पर अंग्रेजी फौज हमला बोल देती है। अंग्रेज किसी भी हालत में रानी के मृत शरीर और उनके 9 साल के दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, लेकिन झांसी की रानी का मृत शरीर अंग्रेजों के हाथ ना लग सके, इसके लिए आश्रम में रहने वाले नागा साधुओं की एक टोली अंग्रेजी फौज से भिड़ गई और अंग्रेजों के साथ साधुओं का यह संघर्ष तब तक चलता रहा जब तक रानी की चिता की अग्नि शांत ना हो गई। लेकिन जब तक वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की चिता की आग ठंडी होती, तब तक कुल 745 नागा साधु अपने वचन और धर्म की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, क्योंकि धर्म की रक्षा ही नागा साधुओं के जीवन का सबसे बड़ा धर्म होता है। आइए शुरू करते हैं इतिहास के पन्नों में दफन नागा साधुओं के वीरता की वो कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बात साल 1858 की है। ब्रिटिश भारत का ये वो कालखंड था जब एक तरफ प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा था और दूसरी तरफ 1857 की क्रांति का उफान भी जोरों पर था। इसी दरमियान कई क्रांतिकारी साधु संतों का वेश धारण कर प्रयागराज के कुंभ मेले में पहुंच गए और बड़े गुप्त तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लोगों को एकजुट करने लगे। लेकिन अंग्रेजों को क्रांतिकारियों की इस चाल की कहीं से भनक लग गई, लिहाजा ब्रिटिश हुकूमत घबरा गई। उन्होंने संगम और उसके आसपास के क्षेत्रों की घेराबंदी शुरू कर दी। साथ ही लोगों को कुंभ में आने से रोकने के लिए ट्रेन और बसों की टिकटों पर भी पाबंदियां लगा दी। इन्हीं दिनों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी प्रयागराज में थी। उनके साथ उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव भी थे। उस समय दामोदर राव की उम्र महज 9 साल की थी। दामोदर राव के साथ रानी लक्ष्मीबाई प्रयागराज में गुपचुप तरीके से एक पंडा के घर ठहरी हुई थी और फिर यहां से ग्वालियर के लिए रवाना हो गई। लेकिन रानी के प्रयाग में होने की जानकारी अंग्रेजों तक पहुंची गई, लिहाजा जिस पंडा के घर रानी लक्ष्मीबाई ठहरी थी, अंग्रेजों ने उसको फांसी पर चढ़ा दिया। प्रोफेसर धनंजय चोपड़ा की किताब भारत में कुंभ में इस घटना का उल्लेख मिलता है। इधर ग्वालियर में कर्नल रेली की अगुवाई में अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई का पीछा किया। इसी दौरान एक मुठभेड़ में अंग्रेज सिपाही ने रानी के माथे पर तलवार से जोरदार हमला किया। अंग्रेजों के साथ हुई इस मुठभेड़ के समय लक्ष्मीबाई ने 9 साल के दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांध रखा था। लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी में वृंदावन लाल वर्मा लिखते हैं कि इस मुठभेड़ में रानी के शरीर पर गहरी चोटें आई। वो खून से लथपथ हो गई। उन्होंने अपनी पगड़ी से खून को रोकने का भरसक प्रयास किया, लेकिन घाव बहुत गहरा था। फिर भी रानी रुकी नहीं और उन्होंने उस अंग्रेज सैनिक को मार डाला। लेकिन तभी किसी दूसरे सैनिक द्वारा चलाई गई एक गोली रानी के सीने में जा लगी और वो घोड़े से गिर पड़ी। इसके बाद रानी के 2 वफादार सैनिक गुल मोहम्मद और रघुनाथ सिंह अंग्रेजों से छिपते छिपाते रानी और बालक दामोदर राव को लेकर पास में ही स्थित ग्वालियर के निर्मोही अखाड़े के संत गंगादास के आश्रम पहुंच गए। रानी लक्ष्मीबाई गंगादास बाबा की शिष्या भी थी। बाबा ने खून से लथपथ रानी के मुंह में गंगा जल डाला और उनके गहरे घाव पर पट्टी बांधने लगे। लेकिन आश्रम तक आते आते रानी लक्ष्मीबाई के शरीर से काफी खून बह चुका था और 18 जून 1858 को इसी आश्रम में वो वीर गति को प्राप्त हो गई। मृत्यु से पहले ही रानी ने संत गंगादास जी से ये वचन ले लिया था कि उनके पार्थिव शरीर को अंग्रेजों के हाथ नहीं लगने दिया जाएगा। साथ ही रानी ने अंग्रेजों से अपने बेटे दामोदर राव की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी गंगादास बाबा को ही सौंप दी थी। निर्मोही अखाड़े के इस गंगादास आश्रम में उन दिनों हजारों की तादाद में नागा साधु रहा करते थे। उनको साथ लेकर संत गंगादास जी आश्रम के भीतर ही रानी का अंतिम संस्कार करने की तैयारी में लग गए। लेकिन यह खबर अंग्रेजों को लग ही गई और रानी लक्ष्मीबाई के मृत शरीर और उनके बेटे दामोदर राव को अपने कब्जे में लेने के लिए ब्रिटिश फौज ने आश्रम पर हमला बोल दिया। तब रानी लक्ष्मीबाई को दिए अपने वचन की रक्षा के लिए संत गंगादास ने अपने आश्रम के नागा साधुओं को यह आदेश दिया कि जब तक रानी का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से ना कर दिया जाए, तब तक संघर्ष करके अंग्रेजों को रोकना होगा, चाहे इसके लिए
प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। मैंने रानी को वचन दिया है कि अंग्रेज उनके मृत शरीर को कभी छू नहीं पाएंगे। गुरु गंगादास बाबा का आदेश पाते ही आश्रम के सैकड़ों नागा बाबाओं ने हथियार उठा लिए। ये सभी साधु शस्त्र चलाने में निपुण थे। साधुओं ने आश्रम के भीतर रखी एक पुरानी तोप निकाल ली। ये तोप अकबर ने संत गंगादास के गुरु संत परमानंद जी महाराज को दी थी। खिड़की के जरिए इस छोटी सी तोप से साधुओं ने अंग्रेजों पर गोले दागने शुरू कर दिए। दोनों तरफ से ये मुठभेड़ तब तक चलती रही जब तक रानी लक्ष्मीबाई की चिता की आग ठंडी ना पड़ गई। इस मुठभेड़ में कई साधुओं के साथ ही बहुत से अंग्रेज सैनिक मारे गए। अंग्रेज ये देखकर हैरान थे कि साधारण से दिखने वाले सन्यासी भी इतने आक्रामक लड़ाके हो सकते हैं। रानी की अंत्येष्टि के बाद गंगादास जी ने बालक दामोदर राव को नागा साधुओं जैसा ही वेशभूषा धारण करा दी ताकि अंग्रेजों से उसको बचाया जा सके। इधर रानी को पनाह देने और उनका अंतिम संस्कार करने और दामोदर दास को छिपाने की वजह से अंग्रेज गुरु गंगादास को किसी भी हालत में पकड़ लेना चाहते थे। इसीलिए गंगादास ने रानी के 2 वफादार सैनिकों गुल मोहम्मद और रघुनाथ सिंह के साथ दामोदर राव को तत्काल ही वहां से एक सुरक्षित ठिकाने की ओर रवाना कर दिया और खुद अपने कुछ शिष्यों के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़े। हरिद्वार में उन्होंने तमाम अखाड़ों के नागा साधुओं से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में सहयोग मांगा और बड़ी तादाद में साधुओं को साथ लेकर हरिद्वार से वापस ग्वालियर लौटे ताकि द्वाराचार्य पीठ आश्रम का अस्तित्व खत्म होने से बचाया जा सके। लेकिन महज चंद दिनों के बाद ही संत गंगादास जी जब दोबारा वापस अपने आश्रम लौटे तो वहां का नजारा देखकर बिलख उठे। उन्होंने देखा कि आश्रम में हर तरफ साधुओं की लाशें बिछी हुई हैं। जब गिनती की गई तो अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए नागा साधुओं की संख्या कुल 745 थी। इन सभी साधुओं का अंतिम संस्कार स्वर्णरेखा नदी के किनारे किया गया। इसीलिए आज भी बाबा गंगादास की बड़ी शाला यानी बड़े आश्रम में हर साल नागा साधुओं को श्रद्धांजलि दी जाती है और उनके शस्त्रों की पूजा होती है ताकि उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखा जा सके। हिंदुस्तान के इतिहास की, स्वतंत्रता संग्राम की ये एक ऐसी कहानी है जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबी रही।